যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন। तो रेप मर्डर तिलोत्तमा के हुई थी, ये एक आदमी का काम नहीं है। आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट, ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये शोर, ये विरोध की आवाज़ और ये असहमति के सुर दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कांड के मुख्य गुनहगार संजय रॉय की सजा सुनाए जाने के बाद की है। एक अपराधी को सजा मिलने के बाद भी क्यों विरोध हो रहा है, जो विरोध कर रहा है उसकी मांग क्या है, ये सारे तथ्य भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के गुनहगार संजय रॉय को उसके गुनाहों की क्या सजा सुनाई गई है, क्योंकि सजा में ही विरोध के कारण छिपे हैं। सियालदह कोर्ट ने दोपहर 2:45 पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सियालदह कोर्ट ने कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होने पर ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख मुआवजा और एडिशनल 7 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। गुनाहगार संजय रॉय के गुनाह को कोर्ट ने सुनवाई और सबूतों की बिना पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना और उसके आधार पर सजा सुनाई है। अब सजा सुनाई जाने के बाद ही लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि सजा से वो संतुष्ट नहीं है। उनकी पार्टी के नेता भी उम्र कैद की सजा को कम मान रहे हैं। वो गुनाहगार के लिए सर्वोच्च सजा यानी फांसी चाहते थे। देखिए, आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो सोशल क्राइम है तो उसको फांसी का सजा ही होना चाहिए। तो अभी आज जो हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो तो सीबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियासत में सामने जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं और सामने जो हो रहा है उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है। टीएमसी इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कोलकाता पुलिस की जांच की जय जयकार और सीबीआई जांच से हाहाकार वाले मोड में है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट भी है, इसे भी समझना जरूरी है। कोर्ट का फैसला अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर है। कोर्ट भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर फैसला करती है। बीजेपी का आरोप है कि आरजीकर अस्पताल का मामला दरअसल बेहद उलझा हुआ है और इसमें संजय रॉय ही इकलौता किरदार नहीं है। आरोप ममता सरकार की पुलिस पर भी लगा है, सबूतों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का। कोलकाता पुलिस ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की, क्राइम सीन से भी छेड़छाड़ की गई है। पूरे मामले में साक्ष्यों को जानबूझकर कमजोर किया गया। संजय रॉय के बहाने कई और अपराधियों को बचाना चाहती है ममता सरकार। Mamata Banerjee's police tried to bribe Abhaya's parents to save Sanjay Roy. We are not dumb. We are not dumb, CBI. We are waiting that you place the supplementary charge sheet. We want the other names. This can't happen. I would request the Honorable Court to intervene and give justice. Abhaya's parents doesn't need money. डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, माता पिता इस पीड़िता के, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें क्लोजर मिला है जो वर्डिक्ट आया है उससे। ये बात स्पष्ट है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एविडेंस मिटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला। तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से हर हथकंडा अपनाया बलात्कारियों को बचाने का, इस पूरे मामले को दबाने का, डॉक्टर्स को थ्रेटन करके उनकी आवाज दबाने का, ये देश कभी नहीं भूलेगा, पश्चिम बंगाल कभी नहीं भूलेगा। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों की जमीन दरअसल शुरुआत से ही पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की जांच है, जिसको लेकर शुरुआत से ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। पूरे मामले में कुछ और बड़े अहम सवाल भी हैं, जिनका जवाब भी ढूंढने की मांग लगातार की जा रही है। दोषी संजय रॉय के मददगार कौन थे? किन लोगों की शह पर संजय रॉय बेधड़क अस्पताल में आता जाता था? सबूतों से अगर छेड़छाड़ हुई है तो किसकी मिलीभगत से हुई है? क्या इस रेप और मर्डर केस के तार सियासत से भी जुड़ते हैं? हॉस्पिटल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से संजय रॉय की कोई मिलीभगत थी? पूरे मामले ने एक समय पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस घटना को लेकर लोगों में शुरुआत से ही काफी गुस्सा भी है। ममता सरकार पर लगातार कुछ बड़े नामों को बचाने की आरोप लग रहे हैं। कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोर्ट तक सारी सच्चाई पहुंचाई गई? पूरा मामला इस फैसले से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी इस केस में कई और तहों का खुलना बाकी है।